नमस्कार दोस्तों, आज हम राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं राजभाषा का क्या अर्थ है। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात राज्य के कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा, जिसमें प्रशासन का सभी कार्य होता है, जो समूचे राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और हर वर्ष 14 सितंबर को इसी याद को ताज़ा करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रशासन की भाषा के रूप में जब हम हिंदी को देखते हैं तो उस समय विद्वानों ने यह विचार किया कि हिंदी में प्रशासन के अनुकूल शब्दों की कमी है। प्रशासन के लिए जो एक आवश्यक शब्दावली चाहिए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में जिस शब्दावली की आवश्यकता है, उनके लिए हिंदी में पर्याप्त शब्द नहीं है। तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। आइए अब हम राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करते हैं, अर्थात संविधान का भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक। आर्टिकल 343 के पहले भाग के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी तथा संख्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग होगी, अर्थात 1, 2, 3, 4। आर्टिकल 342 के दूसरे भाग के अनुसार संविधान लागू होने के बाद 15 सालों तक सभी सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा तथा इन 15 सालों में हिंदी को राजभाषा के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तैयारी करनी होगी। हिंदी को राजभाषा तो बनाया गया, पर साथ ही अंग्रेजी को सह प्रयोग के रूप में 15 सालों यानी 1950 से 1965 तक के लिए मान्यता दी गई और तब विभिन्न विद्वानों द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा हिंदी के लिए पर्याप्त शब्दावली का निर्माण कर लिया जाएगा, जो प्रशासनिक शब्दावली होगी, तकनीकी शब्दावली होगी, जो प्रशासन के लिए, संसद के लिए, विधि के लिए, न्याय के लिए आवश्यक शब्दावली है। आर्टिकल 343(3) के अनुसार संसद को अधिकार दिया गया कि 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी यदि वह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने के लिए संसद कानून बना सकती है। इस आर्टिकल का परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं कि हिंदी राजभाषा होते हुए भी उस रूप में अपना वो स्थान नहीं पा सकी और आजादी के 70 वर्षों बाद भी आज तक अंग्रेजी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। कहीं पर भी अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, परंतु प्रशासन की भाषा के रूप में आज भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 344 में राष्ट्रपति को संविधान के पहले 5 वर्ष और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया। आर्टिकल 345 में न्यायपालिका को निर्देश दिया गया कि वो एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी कार्यों के लिए कानून बनाकर स्वीकार कर सकेगा। आर्टिकल 346 में कहा गया कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार में संघ की राजभाषा अर्थात हिंदी का ही प्रयोग होगा। आर्टिकल 347 में कहा गया कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्राप्त करवाना चाहता है तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उनके लिए उस भाषा का प्रयोग करने का अधिकार सरकारी अभिज्ञा द्वारा दिलवा सकता है।
आर्टिकल 348 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी, लेकिन संसद को अधिकार है कि वो कानून बनाकर जब चाहे इस नियम को बदल सकता है। लेकिन यदि कोई राज्य चाहे तो वहां का राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर हाई कोर्ट की कार्यवाही हिंदी में हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय तथा आदेश अंग्रेजी में ही होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 348 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल में लाए जाने वाले विधेयक, अधिनियम अथवा नियम अंग्रेजी भाषा में होंगे। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा लाए जाने वाले अध्यादेश भी अंग्रेजी भाषा में होंगे। आर्टिकल 349 के अनुसार संविधान के शुरू के 15 वर्षों तक अंग्रेजी के स्थान पर किसी और भाषा का पाठ प्राधिकृत नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 350 के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघ या राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। आर्टिकल 351 के अनुसार संघ का ये कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और उसका विकास करे।